तुम्हें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन का। न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस ए है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस बी है। तो डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन वाला फॉर्म लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। सबसे सिंपल वे क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको सिंपल फंक्शन में ले आओ ताकि वो सॉल्यूशन आसान हो सके। तो यहां पे सबसे पहला प्रोसेस होगा कि x प्लस बी को t ले लो ताकि डिनोमिनेटर सिंपल फंक्शन के फॉर्म में आ जाए, और फिर न्यूमरेटर के x को भी t में कन्वर्ट कर दो। और क्योंकि x का फंक्शन जिसे t लिया है वो खुद लीनियर फंक्शन है तो dx इजीली dt में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं x प्लस बी को t एज्यूम कर लेता हूं और दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो इधर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, b कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, राइट साइड में dt बाई dx होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऑब्टेन कर सकता हूं dx इक्वल टू dt। तो यहां से x की वैल्यू मैंने निकाल लिया t माइनस बी है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में x की जगह मैं लिख देता हूं t माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि x प्लस बी को t लिया था तो डिनोमिनेटर साइन t हो जाएगा और dx की जगह हम dt लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर में साइन x प्लस वाई का ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं जहां a माइनस बी को मैं y की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाने के बाद आ जाएगा साइन t इंटू कॉस a माइनस बी प्लस cos t इंटू साइन ए माइनस बी। तो अब हम क्या करते हैं, इसे दो टर्म में सेपरेट कर देते हैं, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये। तो जब सेपरेट करेंगे तो जब फर्स्ट टर्म में डिवाइडेड बाय साइन t होगा तो देखो साइन t कट जाएगा और मेरे पास सिर्फ cos a माइनस बी बचेगा, प्लस जब दूसरा टर्म अलग करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में भी साइन t होगा। तो cos t अपॉन साइन t को मैं cot t लिख सकता हूं और इनटू में साइन a माइनस बी इसी तरह से रहेगा। अब फर्स्ट टर्म को देखो, cos a माइनस बी एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि a और b कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो cos a माइनस बी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमें 1 का इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, प्लस यहां भी साइन a माइनस बी क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमें cot t का इंटीग्रेशन करना होगा, और cot t का इंटीग्रेशन होता है log sin t। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो x के फंक्शन से। तो यहां पर देखो t की जगह पे मैंने x प्लस बी लिख दिया है, यहां भी sin t में t की जगह x प्लस बी लिख दिया है। अब cos a माइनस बी को इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो पहला टर्म हो जाएगा x cos a माइनस बी, और इसमें जो दूसरा टर्म होगा b इंटू cos a माइनस बी। तो क्योंकि b भी कांस्टेंट है, cos a माइनस बी भी कांस्टेंट है, तो वो पूरा टर्म कांस्टेंट होगा तो उसे मैं c के साथ मिला के लिख सकता हूं। तो फिर हमारे पास बचेगा प्लस साइन a माइनस बी इंटू लॉग और मॉड के अंदर साइन x प्लस बी और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर।